किस किस बंदे का इजीली 99 परसेंटाइल आ सकता है? ठीक है भाई, किस किस बंदे का इजीली आ सकता है वो बात करते हैं। ठीक है, नंबर 1, 99% वेल रेड। वेल रेड मतलब किताबें पढ़ता है, साइड में एक आधी किताब पक्का कोई ना कोई पढ़ी होती है, किताब कुछ ना कुछ करता रहता है, एयरपोर्ट पे जाता है खरीद लेता है, बचपन से किताबें पढ़ता है। अगर आप वेल रेड इंसान हो तो आपका बेड़ा ऐसे ही पार होना है, मैं बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। वेल रेड बच्चे को तो ऐसे बिना पढ़े भी तुम वर्बल फाड़ के आओगे। जो लोग वेल रेड है, जो लोग वेल रेड, सबका आंसर बताऊंगा मैं। हाँ, जो लोग नहीं है, ये इजीली लोग 99 तक पहुंच जाते हैं। क्यों? बिकॉज वर्बल एबिलिटी पहला सेक्शन आता है, इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट है, एफएमएस के अंदर भी वर्बल सबसे इंपॉर्टेंट है। जो लोग वेल रेड नहीं है, अखबार पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं बिग फैन हूँ एओन एसएस का। जस्ट टाइप इन कैट किंग एओन, आपको मेरे काफ़ी 7-7 मिनट 8-8 मिनट की फ्री वीडियोस मिल जाएंगी। कैट किंग फैमिली आपको मैं हर हफ्ते एक एओन एसए पढ़ाता भी हूँ, स्टार्ट करके देता हूँ। तो जो लोग अभी ज्वाइन भी करने वाले, मंडे को मेरी क्लास में करवाऊंगा, तो वो पक्का कर लीजिए। एओन ही पढ़िए, एओन, स्मिथसोनियन, बहुत सारे सोर्सेज हैं। वो कौन कौन सोर्सेज दोबारा बताया, तो जिनको नहीं पता है, एओन एसेज नंबर 1। अच्छा, हाउ टू रीड एओन एसेज का एक छोटा थोड़ी सेकंड बता देता हूँ, बिकॉज 99% के लिए काफ़ी काम आएगा। ठीक है, एओन एसे पढ़ने के तरीके हैं। सबसे पहले 3 पार्ट होते हैं एओन एसेज के अंदर। पहला पार्ट होता है एओन आइडियाज, छोटा छोटा एओन एसे, बिल्कुल प्यारा सा छोटा एओन एसे, आइडियाज बोलते हैं उसको, लिख लो कहीं पे। दूसरी बात होती है एओन एसेज, जो कि बड़ा ऐसे होता है, पढ़ते पढ़ते नींद आएगी, दिमाग खराब होगा, तो वो प्यार करना उससे बहुत ज़रूरी है। तो यार उसके अंदर मतलब अब बच्चे आई एम पहुंच जाते हैं, मुझे बोलते हैं सर थैंक यू, वो जो आपने आदत लगवाई थी। तो 200 एओन एसेज आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, एओन एसेज। तीसरा एओन साइकोलॉजी। ये एओन साइकोलॉजी नेक्स्ट लेवल है। नंबर 1 एओन आइडियाज छोटे, उसके बाद एओन एसेज, उसके बाद एओन साइकोलॉजी। ये 3 करने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वेल रेड, जो बच्चा वेल रेड होता है वो आराम से निकल जाता है। नेक्स्ट वन, क्वांट स्ट्रैटेजी। यार क्वांट जिनका स्ट्रॉन्ग होता है, 99% आप भी आराम से निकल सकते हो। क्वांट अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो थोड़ा डीआई में भी काम आ जाता है, एलआर में नहीं काम आता है, पर क्वांट और डीआई मतलब इस बंदे को थोड़ा सेट होता है। जिन लोगों ने आईआईटी प्रिपरेशन करी होती है, या कई बच्चे मैं जानता हूँ आईआईटी प्रिपरेशन करी थी पर छोड़ के बीकॉम बीएमएस कर रहे हैं। हाँ, वो भी गोल्डन एग्स हैं। हाँ, बड़े बड़े हीरो हैं वो लोग। हाँ, तो उनको थोड़ा कोटा मिल जाता है। बाय कोटा मतलब नॉन इंजीनियर काउंट कर लेते हैं, पर पढ़ाई उनका मैथ स्ट्रॉन्ग होता है। तो जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैथ्स को अपने साथ लेके जाना है। 99% के लिए मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तो वेल रेड इसलिए क्योंकि दोनों में से एक सेक्शन तो फाड़ना ही फाड़ना, या वर्बल या डीआईएलआर। ठीक है, कंसंट्रेशन लेवल, 99% बच्चा लेने वाला का कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही अमेजिंग होता है। वो बंदा जब 40 मिनट के लिए बैठता है तो उसको इधर उधर के विचार नहीं आ रहे होते, वो बैठता है तो बैठता है। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपका कंसंट्रेशन लेवल पुअर है, हम्बल, एक आपको मैं छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, मैंने एक बार बताई थी पहले, फिर दोबारा बता दूँ। हाउ टू इंप्रूव कंसंट्रेशन लेवल। जब जो काम करो वो अच्छे से करो, इतने अच्छे से करो कि बाद में उसका टेस्ट होने वाला है। समझ आए? आप स्टार्ट करने के लिए कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव कैसे करना है, अगर आप सुबह ब्रश करते हो ना, आंखें बंद करके, है ना, आंखें बंद करके, आंखें खोल के ब्रश करो बेशक, अपनी शक्ल देखो और देखो तुम क्या क्या एक्शन कर रहे हो, तुम्हारा ब्रश कहाँ कहाँ पे मूव कर रहा है। अगर आंखें बंद करके भी करते हैं, जिस बड़ा फुद्दू टेक्निक है, बट इट विल मेक यू स्मार्ट, करके देखो 10 दिन के लिए। देखो तो कहाँ पे ब्रश कर रहा है, इधर कर रहा है, इधर कर रहा है, इधर कर रहा है। आपको पता भी नहीं है कि आपका ऑटोमेटिक मेमोरी उसको बोलते हैं, तो ऑटोमेटिक मेमोरी, सेंस मेमोरी भी बोलते हैं, वो अपने आप ब्रश करके आप निकल जाते हो। बट योर कंसंट्रेशन लेवल इज समवेयर एल्स। तो व्हेन यू ब्रशिंग योर टीथ, ब्रश योर टीथ। घास काट रहे हो तो अच्छे से घास काटो, मम्मी से बात करो तो अच्छे से मम्मी, गर्लफ्रेंड जो अच्छे से गर्लफ्रेंड, चैट कर रहे हो तो चैट करो। मल्टीटास्किंग जैसा कुछ शब्द नहीं होता है। आर यू गाइस विद मी? कोई भी शब्द नहीं होता है। बॉयज एंड गर्ल्स, वो 40 मिनट्स की प्रैक्टिस करनी शुरू करने, मैं सब बताऊंगा वर्बल के लिए। ओके, दिस मेक्स मी लव यू, थैंक्स भार्गव। ओके, कंसंट्रेशन लेवल इज गोना बी 40 मिनट्स फॉर श्योर। आज के जब पढ़ना भी है, 40 मिनट्स ब्रैकेट के अंदर पढ़ना शुरू करिए। 40 मिनट्स पढ़ो, 5 मिनट की ब्रेक ले लो, फिर 40 मिनट्स पढ़ो, 5 मिनट की ब्रेक ले लो। दिस कंसंट्रेशन हैज टू इंक्रीज टू देन 2 आवर्स फॉर श्योर, बिकॉज पेपर 2 घंटे का है। नंबर 3, स्कैवेंजर। क्या 99% लेने वाला इंसान एक स्कैवेंजर होता है। स्कैवेंजर क्या होता है? ये इंसान अंदर जाता है, इसको पहले पता है 50% पेपर सॉल्व करना है, 99 का टारगेट इसको पता है। मैं अभी स्कोर कार्ड दिखाऊंगा आपको, क्या 2021 का एक स्टूडेंट का स्कोर कार्ड, जिसका 99% आया। सर 50% मार्क्स आ गया तो मेरा बेड़ा पार है। ये ज़्यादा सोचता नहीं है, ज़्यादा लोड नहीं लेता है, अपने दोस्तों की तरफ नहीं देखता है कि उसके इतने आगे, इसके इतने आगे। ये बंदा स्कैवेंजर होता है। स्कैवेंजर क्या होता है? इसको पता है मैं 40 मिनट सेशन के अंदर घुसने वाला हूँ, जो लोग नहीं करते करो। 40 मिनट सेशन के अंदर घुसने वाला हूँ, मेरे को पता है मेरी एक्यूरेसी समवेयर अराउंड 70% है, 80% है। मैं जाके 15 सवाल बनाऊंगा और 12-13 ठीक करके बाहर आ जाऊंगा। बस मेरे को 15 सवाल बनाने हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट पर क्वेश्चन की स्पीड में मैं इजी क्वेश्चन को स्कैवेंजर करके निकाल लूंगा। एंड वाले जो मुश्किल क्वेश्चन हो गए वो 3-3 मिनट लगे मेरे को। तो स्कैवेंजर का एक टेक्निक जिन लोगों को नहीं पता है यार, एक राउंड रॉबिन टेक्निक होती है। तो यार राउंड रॉबिन टेक्निक क्या है? वंस यू आर सिटिंग थ्रू अ पेपर, फर्स्ट 40 मिनट्स के अंदर पहला राउंड मारो, मे बी 20 मिनट का, उसके अंदर से इजी क्वेश्चन ढूंढ लो। ठीक है, EMD, या पहले 2-3 मिनट लगा के पूरा पेपर सामने छान मारो। क्वांट की बात कर रहे हैं,
यार ये इजी लग रहे हैं, मीडियम लग रहे हैं, डिफिकल्ट लग रहे हैं, स्टार्टिंग में याद नहीं रहेंगे, यू कैन मार्क ऑन द साइड एज वेल एंड यू कैन और मे बी यू कैन राइट ऑन द पेपर एज वेल टू स्टार्ट विद। मैं क्वेश्चन नंबर 1 लग रहा है इजी, 7 लग रहा है इजी, मैं पहले 20 मिनट के अंदर 2-2 मिनट वाले 10 सवाल बना के निकलूंगा, वो इजी होने वाले लिख के दे रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 33% ऑफ द कैट पेपर इज ऑलवेज इजी। तो स्कैवेंजर अप्रोच, राउंड रॉबिन, पहला राउंड मारो 20 मिनट के अंदर, दूसरा राउंड मारो 10 मिनट के अंदर। ये जागेश गोल वाला कैट 100% डायलर हमारा स्टूडेंट है, मिलवाऊंगा मैं आपको, कल आने वाला है वो मेरे घर, वी गोना बी चिलिंग टुगेदर, उसका कल एग्जाम है, उसके बाद मिलेंगे। तो वो भी ऐसे ही करता था। तो पहले 20 मिनट के अंदर 10 सवाल बना लो, अगले 10 मिनट के अंदर थोड़े मुश्किल वाले 2-3 सवाल बना लो, और अगले लास्ट 10 मिनट के अंदर 1 या 2 मुश्किल वाले सवाल ही बनेंगे जहाँ पे आपको 4 या 5 मिनट लग सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। बट अगर आपने 15 सवाल बना लिए, दिस इज हाउ अ टॉपर डज इट। सिमिलरली फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिमिलरली फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। डीएलआर के अंदर, डीएलआर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार, अभी तक आपको सेट ढूंढने आ जाने चाहिए। अभी काम तो राउंड रॉबिन टेक्निक बहुत अमेजिंग टेक्निक है, इसको फॉलो कर सकते हो, आपका बेड़ा पार होगा। स्कैवेंजर, लास्ट थिंग, हैंगओवर। एक टॉपर इंसान को हैंगओवर नहीं होता है। कैट किंग गुड गुड गुड, काफी लोग कैट किंग वाले हुए हैं। ऑल द कैट किंग स्टूडेंट्स, ये स्कैवेंजर अप्रोच अगर आपको लर्न करनी है, बहुत सारे लोग, मैं देख रहा था इस वीकेंड पे 150 मोर स्टूडेंट्स हैव गॉट रियल कैट मॉक्स। रियल कैट मॉक नंबर आई थिंक 12 चल रहा है। जो लोग ये देते हो, स्कैवेंजर आपको बनेगा। मोइनैक एक एफएमएस का टॉपर है, वो हर सेशन को सॉल्व करता है, मैं मॉक्स के बारे में बाद में बात करूंगा, हर सेशन को सॉल्व करता है और ढूंढ के इजी क्वेश्चन, वो बोल के क्वेश्चन सॉल्व करता है। अमेजिंग है भाई मोइनैक, जस्ट टाइप इन अमेजिंग, मैं उसको फीडबैक दूंगा, आपका स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा। तो मोइनैक एफएमएस का इंसान है, बहुत प्यारा इंसान, वो हर क्वेश्चन को सॉल्व करता है बैठ के, मतलब पेपर देता है वो बैठ के, पेपर देता है, इट्स गोना बी रियली हेल्पफुल। और दूसरे सुधांशु सर, आई एम लखनऊ के प्रोफेसर हैं, वो भी बैठ के पूरा पेपर सॉल्व करते हैं, तो वो 3 घंटे बैठते हैं। आप हैंगओवर, टॉपर इंसान को हैंगओवर नहीं होता, आपको हैंगओवर होगा, मैं पहले बता रहा हूँ। हैंगओवर दारू का हैंगओवर नहीं है, हैंगओवर हमारे एग्जाम का हैंगओवर है बच्चों। हैंगओवर, पहले 40 मिनट हो गए, वर्बल सेक्शन खत्म हो गया है, अवॉइड दिस थिंग। वर्बल सेक्शन खत्म हो गया है, पर आरसी अभी तक पेंगुइन घूम रहे हैं, पेंगुइन वाला आरसी आया था वो अभी तक दिमाग के अंदर घूम रहा है, या कटल फिश वाला आरसी आया था पिछली बार, वो दिमाग के अंदर घूम रहा है। उसके पहले इंका सिविलाइजेशन आई थी, इंका सिविलाइजेशन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑन अर्थ, वो तो पहले जब खत्म हो गया ना 40 मिनट, टेक अ डीप ब्रेथ, relax yourself, embrace yourself and tell to yourself, I'm not going to think about anything from the past, I'm going to move ahead for sure। तो टॉपर इंसान ऐसे करेगा, आप भी ऐसे करना शुरू करिए। आगे चलते हैं, सेकंड सेक्शन आया, तो एक सेक्शन का हैंगओवर दूसरे सेक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। 99% वाला बंदा ये 5 रूल करता है, ये मेरे खुद के रूल्स नहीं है, ये सारे अमेजिंग लोगों के रूल्स हैं। मोर देन 2600 पीपल हैव कन्वर्टेड देयर IIMS कॉल्स दिस ईयर, और जो बच्चों ने आके मुझे बताया, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू सो मच, कीप किलिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। जिनको रिप्लाई नहीं कर पाए नीचे कमेंट करेंगे, रिप्लाई करेंगे, लव यू, थैंक यू।